हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग ये कैसे जान पाएंगे कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान करनी होती है। तो पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो हम लोग देखते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हो और ता हूँ दिया होता है। अगर ता है, ते है, ती है ये किसी वाक्य के अंत में दिए हों तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाते कैसे हैं ऐसे वाक्यों को। तो सबसे पहले इसमें होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों में ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ईएस बढ़ा देते हैं। ठीक है, यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का मेथड होता है। अब हम लोग कहाँ पे एस लगाएंगे और कहाँ पे ईएस लगाएंगे वो कैसे पता करेंगे, तो आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। रूल ऑफ यूजिंग एस या ईएस, कहाँ पर एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। जिस मेन वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, एस और डबल एस होगा और एक्स जेड भी हो तो इनके आगे ईएस तथा अन्य अक्षरों के होने पर एस लगा देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एस और ईएस का प्रयोग कहाँ होगा। एक बार फिर से देखते हैं। जिन मेन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एस हो, डबल एस हो, एक्स हो या जेड हो, अगर ये होंगे तो वहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे और इनके अलावा कोई और अक्षर होगा तो वहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे। कैसे बनाते हैं देखिए इसको। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले कर्ता आएगा, इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आएगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है हमारा, जब बसंत आता है तो पृथ्वी सुंदर दिखती है। तो इसको कैसे बनाएंगे। जब यानी कि व्हेन बसंत आता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे जान गए कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये देखिए ता है दिया है लास्ट में, तो इससे हम कंफर्म हो गए कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, बसंत। तो बसंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्रिंग। अब आना कम होता है। इसके बाद इसमें एस या लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग पढ़ा है कि कहाँ पे एस आएगा कहाँ पे ईएस आएगा। तो इनका अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और जेड के अलावा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। तो पृथ्वी सुंदर दिखती है, तो के लिए कामा लगा देंगे। अब यहाँ पर पृथ्वी हमारा सब्जेक्ट है तो द अर्थ। अब दिखना में देखिए यहाँ पर ती है जुड़ा हुआ है। ती है यानी कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो दिखना का मीन्स होता है लुक। लुक लिख दिया हमने। अब इसमें एस हमने किस लिए जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वहाँ पे हमने पढ़े हैं ओ, सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और जेड के अलावा अगर कोई अक्षर आता है तो एस जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने के बाद एस जोड़ दिया। अब सुंदर की मीनिंग होती है ब्यूटीफुल, तो ये वाक्य हमारा बन गया। व्हेन स्प्रिंग कम्स द अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इससे संबंधित, उनको भी हम लोग देख लेते हैं।
जैसे हमारा दिया हुआ है आई यू वी दे और कोई बहुवचन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के आगे एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि अगर कोई हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है तो वहाँ पर हम लोग एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस या ईएस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जब हमारा सिंगुलर केवल एक वचन होगा। आइए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। भारत में लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। तो कहाँ पे? भारत में, इन इंडिया। कौन मनाते हैं? तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? लोग। लोग होता है पीपल। अब मनाते हैं, देखिए यहाँ पे मनाते ते हैं दिया है लास्ट में, यानी कि ये वाक्य हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब मनाना की मीनिंग होती है सेलिब्रेट। अब यहाँ पर हम लोग एस और ईएस क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे, केवल सेलिब्रेट ही रहेगा। अब क्या? अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। तो अलग अलग यानी कि डिफरेंट, और त्यौहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस्टिवल। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम इस प्रकार बना देंगे। इसके बाद अगला रूल आता है, जब है, हो, हूँ से पूर्व तो दिया हो तो वहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट के बाद डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा बहुवचन सब्जेक्ट के होने पर डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, मैं जाता तो हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब क्या लिखेंगे? डू। और जाना मेन वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे गो लिख दिया। अगला सेंटेंस है, वह अपने कमरे में सोता तो है। वह कौन सोता है? वह हमारा सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर ही लिख दिया। अब ही हमारा एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे डज लिख देंगे। और सोना होता है स्लीप। कहाँ सोता है? इन हिज रूम, अपने कमरे में। तो ऐसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आपको सभी जो रूल्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में।